अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नान के ऊपर कट के मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साध को आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना हुए जाएगा जो उनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आके वह नरक में भेज देते हैं। अब धर्मदास सुन रहा है, सच्चाई से परिचित भी हो रहा है, लेकिन ये पुराना रंग ये जल्दी से उतरता को ना, एकदम 100 पर सुई गई, सारी बात सुन भी ली, गीसा भी गल्ला था, लेकिन ये मन एकदम मानता को ना, कहने लगा, उसको अपने मन में विचार किया कि ये मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की तौहीन करता है, इनकी बेइज्जती करता है। मन में विचार करके कहने लगा, ए जिंदा अपनी जुबान बंद कर ले, मैं एक शब्द भी भगवान विष्णु और शिव के बारे में नहीं सुनना चाहता। खबरदार जागे बोला है। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, आगे बैठे बैठे अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, जैसे कोई था को ना। और सुबह सुबह की बात, सूर्य उदय हो रहा, अपने आत्मा आपके सामने को आदमी बात करता हो और आपके आगे से एकदम हट जा, कलजा बैठ जा आदमी का, और बुद्धिमान व्यक्ति न सोचेगा भाई कोई भगवान था या कोई फरिश्ता था, भाई इतना बढ़िया ज्ञान देवा था, हाय हाय सारी सच्ची बात कहता, पर मेरे इस दुष्ट मन ने एक नहीं मानी। अब सारा दिन वो भयभीत सा रहा, और भाई मैं जो साधना कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। परमात्मा ने एक और भी कई वार्ता हुई थी, जैसे धर्मदास ने ये सोचकर कहा था कि ये मुसलमान है और मांस खाते हैं ये, तो धर्मदास कहता था हम कोई जीव हिंसा नहीं करते किसी की तरह, हैं हम जीव जंतु ना मारते, पाप लग गया किसी की हत्या करने तो, इस तरह की बातें कही थी। तो परमात्मा अचानक अदृश्य हो गए, तो उसका ये हो गया वो ये साधना जो कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। और मन में न्यू कहे, सोचा है भगवान वो संत फिर आ जा, इब कति वाद विवाद नहीं करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। हे परमात्मा एक बार फिर भेजिए उस संत ने। हे मेरे भगवान, मतलब सारी रात ना नींद आई, करवट ले ले काटी, ना वह भक्ति करी। अब सुबह उठा ना उस तालाब में नहाया, क्योंकि परमात्मा से वार्ता हो गई थी कि भी जैसे तू इस तालाब में नहावा है, अरे लोटे में पानी ले रखा था, इस लोटे के पानी में देख धर्मदास कितने जल जीव जंतु हैं, और ये तू स्नान कराया ना इस जोड़ के पानी में, और तने ऐसे ऐसे मलमल कर तू नहाया, तने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती। तू चाह इस जोड़ में नहा के, तीर्थ में नहा के पुण्य करना, तेरे तो पाप की गठड़ी बांध ली तूने तो। और जो तूने ये लीपा पोथी करी, जहां तू पूजा पाठ करने को तैयार हुआ, कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो यहां कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती, कितने पाप तने कर लिए। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो लीप के चौका तुम देवो नेता। इसमें 70 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की हत्या का तुम्हारे वेदों पुराणों में लिखा कि इतना फलानी चीज दान कर दे, इतना मंत्र जाप कर ले,
जब वह ब्रह्म हत्या करते हैं, कहते तने 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी एक दिन, और पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। ऐसी कुछ वार्ता करके गीता जी का ज्ञान उसको कति स्पष्ट करके अंतर्ध्यान हो गए थे भगवान। अब सुबह ना तो जोड़ में नहाने दिल करया उस तीर्थ में, ना वह पूजा करने दिल करया जो शालिग्राम बांध्या हट रहा था, गिठड़ी ठाई फिर था। उसने सोचा तो रोटी बना ले भगत तो उठ गए और यहां से निकल ले, चलूंगा किधर। लकड़ी ले रखी थी तोड़ के सामने, कई दिन का प्रोग्राम बना रखा था डटने का, उसने रुकने का ठहरने का। तो उसने सुबह उठ कर एक मोटी लकड़ी चूल्हा में लाई और सहयोगी लकड़ी लगा कर अग्नि जला दी और रोटी सब्जी बनाने लग गया। सूर्य उदय होने से कुछ पहले अंधेरे से में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हुई थी। रोटी भात इतने सब्जी बनाई, रोटी तैयार करी, इतने वो लकड़ी जलती रही। जो मोटी लकड़ी थी वह बीच तक होलो थी, थोची थी, और उसमें चीटियां थी बिना गिनती की चीटी। वो अंधेरे में दिखी को ना, और वो लकड़ी 3-4 फुट की थी, वह सारी जल गई। बाद में रह रही थी 8-9 इंच की। वह जलती जलती जब निकट आई तब तक सूर्य उदय हो चुका था। अब क्या था कि कुछ सीली सी गिल्ली सी लकड़ी थी, घनी गिल्ली भी नहीं थी। तो उससे क्या था, जलने से उसके पिछले एंड पे बाहर की साइड में एक तरल पदार्थ उबल जाता है लकड़ी का। आगे से जल रही है, पीछे से तरल पदार्थ उसके चारों तरफ उबलता है, ऐसा निकलता है उसमें से। धर्मदास क्या देख रहे हैं कि चींटियां उस लकड़ी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही हैं सुराख से, और उस बाहर जो तरल पदार्थ उसके ऊपर जल सा उबल रहा था उसमें गिर गिर के चटक चटक जल रही है। आगे को जाती है तो अग्नि फूंक रही है। अब धर्मदास, क्योंकि साधु भगत जो है वो दयालु होते हैं, उनमें दया बहुत होती है, एकदम हाथ खड़ा का खड़ा रह गया। रोटी बना ली जितनी बना ली, उसी समय लोटा पानी का उस लकड़ियों पर डाला, बुझा दी और बैठ कर माथे पर धर कर बैठ गया, भगवान आज तो जुल्म हो गया, इतने जीव मार दिए मैंने इस पापी ने, इतनी भोजन में इतनी हिंसा होगी, आज मैं आहार नहीं करूंगा। अब पर डिसीजन ले लिया कि आज मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इसे किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप ना लगेगा। इस उद्देश्य से उसने वह सारा भोजन एक थाली में रखा, ऊपर कपड़ा स्वच्छ डाला और संत की तलाश में चल पड़ा। हम साधु संत किसने माने हैं ज्यादातर, जिसने लाल कपड़े पहन रखे हो या कति और दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी हो, या कपड़े ना हो, तन पर लंगोट हो, दाढ़ी मूछ जरूर बढ़ रही हो और ऊपर का शीश पर जटा हो, या कति मूंड मुड़ा रखा हो, गोटम गोट हो रहा हो। ऐसी कोई विशेष साधु जिसने बाहर आडंबर कर रखा हो, हम उसने संत मानते थे, इब तो नहीं माने। आगे क्या देखा कि परमेश्वर कबीर जी कहते, सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक हिंदू संत का रूप बना के, अन्य रूप बना के एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। एक जल का लोटा उनके पास रखा था। धर्मदास जी ने देखा कि सामने महापुरुष बैठे हैं, जाके प्रणाम किया, भोजन रख दिया और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ, आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, ठीक है धर्मदास, रख दे, भूख लगी है भाई, रोटी खाऊंगा। अब जब धर्मदास नाम कहा तो ध्यान से देखा कि ये तेरा नाम कैसे जानता है संत। फिर आप पे अंदाजा ला लिया कि मैं बहुत भंडारे धर्मयज्ञ करता हूँ, भंडारे करता हूँ, साधु संतों को बुलाता हूँ, उनमें से कोई एक होगा।
अब परमात्मा ने क्या किया कि जो लोटा पानी का लिया हुआ था जल, अपने लोटे में से जल हाथ पर रखा और ऐसे कोई मंत्र सा बोल के सारी रोटी राटियां पर सब्जी पर छिड़क दिया जो थाली में रखी थी। पानी छिड़कते ही क्या हुआ, जल छिड़कते ही क्या हुआ कि पूरी जो सब्जी रोटी थी उन सब की चींटियां बन गई और मुख में अंडे ले रखे अपने, पूरी काली थाली होगी। जब परमात्मा उसी रूप में आ गए, जिंदा वाले महात्मा का स्वरूप बना लिया, जिस स्वरूप में पहले दिन चर्चा हुई थी, वार्ता हुई थी, और कहा कि ए वैष्णव साधु, हे महाराज जी, आपने वो कह रहे थे कल हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते, तेरे तक कसाई भी अच्छा, इसी पाप का भोजन मने खवाने आया था, ले जा तेरे ठाक इस भोजन को। अब सामने देखे तो वे परमात्मा चरण पकड़ दिए, रोए रोए नो कहे भगवान माफ कर दे मुझ पापी ने, हे परमात्मा मेरे से गलती बन गई, सारी रात आपको पुकार रहा था, सारी रात आपकी मैंने चाह थी, हे परमात्मा मुझ पापी पर दया करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। आपकी सारी साची बात लगे थी पर मेरा मन पापी मानना नहीं था क्योंकि पुराना रंग घना चढ़ गया था। अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। फिर परमात्मा कबीर जी ने उसका सारा सृष्टि रचना सुनाई, फिर सतलोक दिखाया, बेटा मैं भगवान हूँ और ये भोली आत्मा नहीं समझती, नहीं पहचान पा रही। जब ऊपर जाकर देखा कि हे सचमुच परमात्मा आप वो पूर्ण परमात्मा हो, धर्मदास जी ने पूछा परमात्मा फिर तो ये सारे वेद और कतेब झूठी हैं, ये सब विष्णु जी को भगवान बताते हैं, निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं वो समझे नहीं। ये वेद और कतेब जितनी भी हैं, कुरान पुराण ये कतेब के हैं, और चारों वेद कहते झूठे नहीं हैं, झूठे हुए हैं जो नजर समझ नहीं पाए। इनमें चारों वेदों में मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस प्रकार उस परमेश्वर ने उस अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाया जो आज हमारे काम आया। बोलो सतगुरुदेव। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि अगले दिन धर्मदास जी ने एक और प्रश्न कर दिया कि हे परमात्मा क्या विष्णु जी में और शंकर जी में कोई शक्ति, विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? मैंने सुना है जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चरवा के भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था, तो क्या भगवान विष्णु जी में शक्ति नहीं है? परमात्मा ने कहा धर्मदास, जैसे तामर ध्वज लड़के को श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा कर जीवित कर दिया था, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। वो जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था, इकलौता पुत्र था सुभद्रा का। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए, पांचों पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों नहीं किया? नहीं कर सका। धर्मदास जी ने पूछा भगवान कारण क्या है? कारण ये है भाई, मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेख। ये भगवान कर्म में प्रारब्ध में कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। उस तामर ध्वज लड़के की आयु शेष थी तो श्री कृष्ण जी में इतनी शक्ति है, इनमें इस कटे हुए शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु की आयु नहीं थी, उसका प्रारब्ध वही मृत्यु था। श्री कृष्ण जी व्यवस्थित उसको जीवित नहीं कर सके। और भी कई बातें ऐसी कही, क्योंकि ये मन जल्दी से टिकता नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। एक बहन मुझे मिली, वैसे तो कई भक्तों ने ऐसे ही बताया, एक बहन मुझे मिली। हमने इसमें जयपुर में एक सत्संग किया था,
उससे पहले सीडी चलवा दी थी अपने ज्ञान की, हम ये बताने आ रहे हैं। तो उससे कुछ दिन पहले उस लड़की ने, उस बहन ने एक मंदिर में हमारी इस दास द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में, वो किसी मंदिर में रखी देख ली। कोई पुजारी दिल्ली से संबंधित था, शर्मा था, और एक शर्मा प्रेस पे हम हमारे भगत इस पुस्तक को छपवाया करते थे। वो वहां से उठा ले गया फ्री में, एक दो वो मंदिर में धर रहा था, और वो मंदिर की पुजारिन थी, जाया करती पूजा करने। तो कहती मैंने वो पुस्तक उठा के देखी, थोड़ी देर पर डी बैठ के, और उसमें लिख रखा था कबीर भगवान है सृष्टि रचना में। ने बोली मैंने उल्टी रख दी उसी समय कि यो संत भी सा भोला है, कबीर न भगवान बताओ। तो कवि था एक। कहती कुछ दिनों के बाद मेरा भाग्य उदय हुआ कि वहां एक चैनल है भास्कर टीवी जयपुर में, उस पर मैंने ऑन किया तो आपका सत्संग आ रहा था, और वही देखा कि तो वही संत है और उसे वही ज्ञान दे रहा है। तो मैंने काफी ध्यान से सुना और वो प्रमाण आंखों देखे। पुस्तक मेरे पास थी ये गीता की प्रेस गोरखपुर से, और सारी तुलना कर ली, मिला ली, और न्यू पता लग गया हम गलत कर रहे हैं। फिर भी तो मोह ना हट्या हमारा, फिर भी न्यू दिल ना करे, सामने देख रहे ये कति भक्ति करण के को ना, और फिर भी ना हट्या गया। फिर हमारा सत्संग का वहां पोस्टर लगे, वो सत्संग सुनन आई। फिर सत्संग सुना उस लड़की ने, फिर सारी कथा बताई बेबे ने। उसका पति भी साथ था, पति ने तो नाम लिया नहीं, उसने अवश्य ले लिया। तो पुण्यात्मा, ये मन ईसा निकम्मा है। उस गलत ज्ञान ने तो कति सारे ने घोट रहा था, स्वीकार कर रहा था, अरे सच्चे ज्ञान को आंखों देख के भी ना मानता। तो इस प्रकार उस धर्मदास का या एक और समस्या थी। फिर उसने कहा कि नहीं महाराज जी ऐसा है वैसा है, टमट फेर मारने लग गया। इतनी दुनिया बावड़ी थोड़ी है, सब भगवान विष्णु को शिव जी को भक्ति करने कर रही है। परमात्मा ने सोचा निरा नालायक से भाई, अकेले भाई ठीक है कर ले तो अपने भगवान की भक्ति। वो फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर अदृश्य हुए, उनका फिर कलेजा फट गया। ये रोवा बुरी तरह ने कहे मैं किसा निकम्मा हूं, मैंने अपने भगवान को अपने हाथों से खो दिया। हे परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दे। तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। फिर ने कहे परमात्मा दर्शन दे दे, नहीं तो मैं आत्मघात करूंगा, अब मेरे से जिया नहीं जाता। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हमारे साथ मेरे साथ वो बन गई जैसे गरीब आदमी की खेती, किसान ने मुश्किल से खेती तैयार की हुई, कोई लूट ले जाए उसने, फिर सारा साल भूखा मरना दिखाई देता है। अब वहां मथुरा से वापस होलिया बांधोगढ़ 800 किलोमीटर लगभग दूर है। ना बरसाने गया ना वृंदावन गया। फिर वहां जाते थे वृंदावन से फिर बरसाना जरूर जाया करें जो मथुरा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? राधा जी से सिफारिश लुआने। वहां फिर लोग राधे राधे श्याम मिला दे, राधे वरना राधे ना श्याम उड़े, हमारी आदत छड़ले ढोण की। अब वह राधे मुश्किल से मिला करती, रो पीट के बेचारी कदे उस कृष्ण जी थे, उस पर सिफारिश लुआ कृष्ण से मिला दे। और कृष्ण जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये आपके समक्ष है। तो वो ना वृंदावन गया ना उड़राधे वाले गांव में गया, वापस आ गया। वापस रोता हुआ बुरी तरह रो रहा है और अपने गर्भ में घुस गया। उसकी पत्नी आमनी नाम था उसकी पत्नी का। आमनी देवी ने देखा कि भगत जी तो 1 महीने लगभग 2 महीने का टूर प्रोग्राम बना गया था, अरे तो 10 से 15 दिन में वापस आ गया। उसने पूछना चाहा कि भगत जी क्या बात होगी, सेठ जी क्यों रो रहे हो? अब वो रो जिस तरह
बालक की मां मर जाया करे, छोटे से के माँ बाप दोनों मर जा, इतनी बुरी तरह डकड़ा डकड़ा कर रो रहा पड़ा पड़ा अपने फर्श पे। अब आमनी देवी ने आइडिया लाया कि मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूं, और भगत जी दान धर्म किया करता था तो ये खुले हाथ के थे। आमनी देवी टोका टाकी कर देती थी कि दान तो हिसाब का होया करे सेठ जी, गढ़ा नाग दान करया करो। तो इसने सोची कि कहीं रास्ते में सेठ जी के पैसे चोरी हो गए और ये वापस धन के अभाव से आ गया, और रो इसलिए रहा है कि मैं यूं मन नू कहेगा पैसे दे दे, मैं और पैसे लेकर जाऊंगा यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे। तो ये सोच रहा होगा कि या मेरी गेल लड़ेगी, नाक मारेगी। तो उसने कहा, अपनी सोच से सोच के कहती है, सेठ जी लगता है आपका धन किसी ने चुरा लिया, कि आपका धन चोरी हो गया, दिखे रास्ते का खर्चा नहीं रहा, आपके कोई धन की कमी है, आप कितना धन ले जियो और अपना काम पूरा करके आओ, रो ना। अब वह भी आंखें में आंसू आ गई उसके, इतना बुरी तरह रोआ था। तो धर्मदास ने सोचा यह गलत समझ गई, रोता रोता अपने को रोक कर कहता कि आमनी देवी, यदि मेरा ये धन लौट जाता तो मुझे कोई दुख नहीं था, तेरे से और प्रार्थना कर लेता, ले जाता धन तो मैं अपना कर्म करके आता। आज मेरा वो धन लुट गया, शायद मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, और वो धन नहीं मिला तो मैं जीऊं को ना, अब मैं जी नहीं सकता। मैं महापुरुष ने फिर सारी घटना जो परमात्मा के साथ बीती थी वह सारी बता दी, सृष्टि रचना सारी सुना दी, अपनी पत्नी तय। अब वो उसकी पत्नी आमनी कहती है कि तू व्यापारी बिजनेसमैन सेठ हो गए और सौदा चूक गया, ऐसी गलती कैसे कर दी। तो धर्मदास कहता है कि आमनी अपनी जिंदगी में पहली बार में हार मान रहा हूं, अपनी मन आज तक सौदा चूक्या नहीं था, या मेरे पर गलती भारा पड़ेगी इसलिए रो रहा हूं। आमनी देवी ने कहा कि राम कृष्ण और शंकर भगवान के बारे में भी हमने किसी साधु संत से सुनकर ही उनके चरणों में उनमें भक्ति लग रही थी, तो उनसे अपनी कौन सा रिश्तेदारी है, हमने भगवान चाहिए। लाला जी तो लोभ करया करे सच्चा, तो आज लाला जी भी ना रहा, हका कति नहीं रहा, तभी तो मैं रो रहा हूं अपने कर्मा ने। अब पुण्यात्माओं, रोजाना प्रतिदिन धर्मदास सुबह उठ जा और दूर तक जंगल में देखने जाता है कहीं भगवान मिल जावे। दूर तक जाता, 6 महीने हो गए, ना रोटी खावा ढंगते, ना नहावे धोवे, ऐसे बैठ जाओ जैसे भीलनी बैठी रहा करती भगवान श्री राम की इंतजार में। बाहर चौतरिया पर बाहर बैठ के गेट के सामने अरियों देखता रहता, कोई दिखता नहीं, वो भाग्या जाता नंगे पैरों। वो भगवान कोई और भी संत दिख जाता कि 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर दूरी पे, तो वहां भाग्या जाता, जाते देखता हकना वो तो कोई नहीं, फिर रोता हुआ वापस आता। अब पुण्यात्माओं, जिसका लाग गए वो जाने, और जब तक यह इतनी नहीं लगेगी हमारे आत्मा में, इतने हमारा कच्चा काम से। और वो क्या करता था, जहां भी पता लगता कि वहां कोई संत आया हुआ है, बनी में बाहर जंगल में बैठा है, वो वहां पहुंच जाता। वहां बैठ कर उन्हें पता था कि वेश तो वो दूसरा भी बना लेते हैं, बैठ कर चर्चा करता, अगर जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो साधु का संत कहता, अगर तो पागल हो रहा है, इस तो ऊपर कोई शक्ति है। उठ कर चल पड़ता कि ना, कच्चा माल भर रहा है, भी वहां नहीं बैठता था। फिर किसी दूसरा संत का पता लगता, वहां भी ये चर्चा करता, वो भी फिर ऐसे ही बोलता, उठ कर आ जाता कि ना, ठिकाने बात आई नहीं। अब 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली, सूख का कांटा हो गया। 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली, सूख का कांटा हो गया। आमनी ने सोचा यू जीव कोई ना मरेगा, और आमनी उसको बहुत संतोष सहारा दिया करती, जी चिंता ना करें,
अगर वो संत है तो जरूर संभालेंगे तले, अवश्य आएंगे आपके पास, हिम्मत ना हारें। एक दिन परमात्मा ने उस आमनी में, उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसने पूछा अपने पति धर्मदास जी से कि हे भगत जी, महात्मा ने कुछ जिक्र किया हो, तेरी तो लंबी वार्ता हुई है 2-3 बार है भी, कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तब धर्मदास जी को याद आई, परमात्मा ने कहा कि जहां पर धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान भंडारे होते हैं वहां मैं अवश्य आता हूं। पुण्यात्माओं, आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में ये पढ़ने को मिला था कि वो परमात्मा बिजली जैसी गति से तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में गुप्त रूप में आकर विराजमान हो जाता है। परमात्मा भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गमन करंत, जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरा भक्त मेरी याद करता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, पर भेष बदल लेता हूं, वहां मैं किसी के पहचान में नहीं आता। जैसे धार्मिक भंडारे ये अच्छे काम होते हैं, वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा, भगवान नो कहते भाई, कोई जहां धर्म भंडारे होते हैं ना, वहां मैं जाता रहता हूं और लोगों को समझाता रहता हूं। कोई पुण्यात्मा मेरी बात मान लेते हैं तो उनको मैं सतलोक भेज देता हूं, उनकी सत भक्ति करवा देता हूं। तो उसने कहा कि भगवान कह रहे थे कोई धर्म भंडारा करे तो मैं वहां जरूर आता हूं, अवश्य आता हूं। तो आमनी देवी ने कहा, तो भंडारा कर दो आपका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, और आप मर गए तो मैं क्या चाटूंगी इस धन में, मैं क्या करूंगी इस धन का, आग लाऊंगी। आप खुले हाथ से भंडारा कर दो। धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा ऐलान कर दिया, चिट्ठियां लिखवा दी, साधु संतों द्वारा शायद आ जाए। साधु संत भी आ गए, भगत भी आ गए। 3 दिन भंडारा चला। अब वहां सेवादार नौकर भी बहुत थे, नौकर तो सेवा करें, और वो पहले दिन नु देखे संतान है, नु देखता था सारे आ तो नहीं गए हुए, अगले दिन भी नहीं आए। तीसरा दिन लास्ट दिन था, दोपहर होगी, तकरीबन भंडारा करके साधु संत जा चुके थे, थोड़े शेष बचे थे। तब धर्मदास ने कहा, हे भगवान, या तो आज दर्शन दे दियो ना, तेरा दास इस संसार में नहीं रहेगा। इन भक्तों के संतों के जाने के बाद फांसी खा कर मरूंगा, मैं नहीं जी सकता इस संसार में। यह भक्ति होती नहीं, उसका मुझे पता नहीं, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया भगवान, मैं तो कितने का भी ना रहा। इतना सोच कर कति पक्का डिटर्मिनेशन हो गया कि वो तो अंतर्यामी सारी जाना है कि आज भगत मरेगा। कहते हैं वही जंदे का बदन शरीरम और बैठा कदम वृक्ष के तीरम। उसी जिंदा रूप धारण करके वहां से 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष था, कदम का वृक्ष, उसके नीचे बैठ गए। धर्मदास देख रहा था, इधर उधर एकदम दृष्टि गई, अको हो महात्मा जी दिखे हैं, नंगे पैरा गया दौड़ के, और देखा जानते नहीं हो ये तो वह चरण पकड़ दिया, और नु कोड़ी भर ली कि भाग जा, नु सीने का लग गए, नु बाज के कदे फिर ना चला जा। नु बोला भगवान, तेरा दास, तेरा कुत्ता हूँ भगवान, अब छोड़ कर ना जाइए मुझे मार्ग बताओ भगवान, अब मुझे ठोकर लाएगी मेरे। परमात्मा बोले, बेटा तू जा, इन सब ने फारिग कर दे, मेरा जिक्र मत करिए अभी। और फिर ने कहा, भगवान आप जाइए बते, रखना मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। 2 कदम उधर रखा है, 2 कदम जब मुड़ कर देखता है कि चला ना जा, फटाफट उनको संतारे थे विदा किए, और क्या भगवान ये आपके दास का कुटिया, यहाँ चलिए, बड़ा महल था उसमें। तब वहां गए परमात्मा, और आमनी से कहा, आमनी आजा, मेरा धन पा गया, भाजा भाजा आज मेरा धन पा गया। कहा ये आगे वो भगवान, जैसा भी बैठने के लिए बैठना दे दिया। एक पैर आमनी ने पकड़ा, एक धर्मदास ने, दोनों रोए जो कर बालक रोया करे। आमनी कहने लगी, भगवान आपने अपने भगत को इतना नहीं सताना चाहिए था, ये तो बहुत नरमात्मा का आदमी है,
हे भगवान मैं तो इसमें सारा देती रही, न तो कभी का मर लेता। इतना सताया कर अपने भगत ने। परमात्मा बोले बेटी यो सताया नहीं बने, यो आंडी पाक रहा था, इसकी या अकड़ काढ़ी है। जैसे लोहा गर्म ना हुआ और ठंडे लोह पर कितनी चोट मार ले वो वस्तु नहीं बना जो कारीगर बनाना चाहता है। ये 6 महीने तक इसका ये लोहा गर्म कराया बेटी, इसके अंदर का ये गंध निकाल दिया। यो पहले मेरी बात ने कति सुन भी लिया था, फिर उठ कर चल पड़, ठोकर सी मार दे था। अब ये सारी बात सुनेगा। अब यो नरम लोहा हो गया, इसके अंदर जगह बढ़ गई। अब यो मेरी सारी बात मानेगा। बेटी मैं इसके साथ था, नो थोड़ा मरण दो, मुझे सब पता था ये क्या सती थी और कब इसके लिए के घट सकती है, इसके साथ रक्षा में था। फिर दोनों ने नाम लिया और दोनों का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।